प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आजकल हम पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं। पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत तुलसीदास के दोहे और चौपाइयाँ क्रमशः हम इनके भावार्थ और इनकी व्याख्या पढ़ने, समझने, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल प्रथम दोहे और द्वितीय दोहे के भावार्थ और व्याख्या बताई गई थी। ये दोनों आपको समझ में आई होंगी। तो आज हम तीसरे और चौथे पद की व्याख्या और भावार्थ पढ़ेंगे। तो आइए उसके अंतर्गत हम प्रारंभ करते हैं आज का यह पुनरावृत्ति कार्य। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ा मन फूकि पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊँ सहऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसका भावार्थ सुने। पहले शब्दार्थ सुन लें। बिहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, बानी वाणी, मुनीश महामुनि, महाभट महान योद्धा, मानी मतलब माना हुआ, प्रसिद्ध, मोहि मतलब मुझे, दिखाव दिखाता है, कुठारू कुल्हाड़ा, चाहत मतलब चाहता है, पहाड़ू पहाड़, यहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़बतिया मतलब बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति, कुम्हड़े का फल, छुई मुई का पौधा, को मतलब कोई, जे मतलब जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, जाही मतलब जाएगा, सरासन मतलब धनुष, भृगुसुत मतलब भृगु का पुत्र, जनेऊ मतलब ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा, बिलोकी देखकर, कहूँ मतलब कहा, सहूँ मतलब सहता हूँ, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, गाई मतलब गाय, कुल मतलब परिवार, शुराई मतलब वीरता, बधे मतलब मारने पर, अपकीरति मतलब अवयस, मारत हूँ मारने पर भी, पा मतलब पाँव, पर ये पड़ेंगे, कोटि मतलब करोड़, कुलिस कठोर, वचनु वचन शब्द, व्यर्थ बेकार, धरहु धारण किए हो, धनु मतलब धनुष, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कायु कहता हूँ, क्षमाऊँ क्षमा करना, धीर धैर्यशाली, सरोस क्रोध सहित, भृगुवंश मणि भृगुवंश के रत्न परशुराम, गिरावाणी गंभीर वाणी गहरी। इसका एक बार आप शब्दार्थ के साथ भावार्थ पढ़ लें। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, हे मुनिराज परशुराम, आप बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे फिर बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हैं। परंतु हे मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं, जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर धनुष बाण देखा तो आपको योद्धा समझकर कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर, कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने सब कुछ सहते हुए कहा। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहा भी
और अपने क्रोध को पी करके रह गया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में पड़ना चाहूँगा। हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए इन्हें देख कर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे आते हैं। कौशिक सुनौ मन यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध हसवंकु, काल कवल होई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हटकऊ जो चाहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहु मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहु, जन रिस रोक तुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, शूर समर करनी करहि, कही न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। कौशिक मतलब विश्वामित्र, मंद मूर्ख कुबुद्धि, कुटुल मतलब टेढ़ा, काल बस मौत के बस में, निज मतलब अपना, कुल घालक कुल को नष्ट करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु धब्बा, निपट मतलब निरा, निरंकुश मतलब उद्दंड, अबुध मतलब मूर्ख, असंकु मतलब निडर, कवलु ग्रास शिकार निवाला, हो ही हो जाएगा, क्षणमाही क्षण भर में ही, खोरी मतलब दोष, हटकहूँ रोको, जौ अगर, चाहूँ चाहता है, उबारा मतलब उबारना, प्रताप मतलब बल शक्ति, बल शक्ति, रोष क्रोध, सुजसु सुयस सम्मान, अछत छोड़कर, को मतलब कौन, बरने पारा वर्णन कर पाएगा, मुँह मतलब मुँह से, करनी मतलब कार्य, बहु मतलब बहुत, बरनी कहा वर्णन किया, पुण्य मतलब फिर, जन मतलब मत, रिस मतलब क्रोध, दुसह असहनीय, वीरव्रती वीरता का व्रत धारण करने वाले, अक्षोभा क्रोध न करने वाले, गारी मतलब गाली, शोभा शोभा सुंदरता, सूर सूरवीर, समर करनी युद्ध करने का कार्य, कही मतलब कहकर, जनावहि मने परिचित कराना, आप मतलब स्वयं को, विद्यमान सामने प्रकट, रण मतलब रण, युद्ध, रिपु मतलब शत्रु, कथा ही कहते हैं। कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह से अपनी करनी अनेक बार आपने कही है, इतने पर भी यदि आपको कुछ संतोष न हुआ हो, कुछ और कह डालिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और गुस्से से रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में
कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। अब कुछ पंक्तियों का लाइन बाय लाइन अर्थ समझने की कोशिश करें। जैसे बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी का मतलब है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुल वाणी में क्या कहते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, मैंने हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी मत दिखाइए। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप तो फूक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मानो आप फूक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके और जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं है। फिर से देखिए, बिहस लखनु बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनि मैंने आपको महाभट महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप फूक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं क्या? चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, क्या आप फूक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं? चहत उड़ावन, चाहत मैंने चाहते, उड़ावन उड़ा देना, फूक फूक करके पहाड़ को, अर्थात इसने बड़े योद्धा को, श्रेष्ठ योद्धा को क्या आप फूक करके उड़ा देना, मतलब चिल्ला करके या क्रोध करके डरा देना चाहते हैं? असंभव है। आपके चिल्लाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। और जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ कोहड़े की बतिया कोई है, तो ऐसा भी नहीं है। और यहाँ आपकी बड़ी बड़ी डींगों से कोई डरने वाला नहीं है। फिर से देख लें, परशुराम की डींगें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं, मैं कोई कोहड़े का फल नहीं, जिसे कोहड़े का छोटा जो फूल वाला फल होता है, फूल लगा हुआ, जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि देखी कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहौ रिसरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुकाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप किरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। ठीक है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबानु कुठारा, जो बिलो के अनुचित कहऊ, क्षमेऊ महामुन धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखें, देख कुठारु सरासन बाना, देख कुठारु सरासन बाना का मतलब हुआ कुठार मैंने कुल्हाड़ी, सरासन मैंने तीर धनुष, सरासन मतलब तीर धनुष और बाना वाण। ठीक है। तो सरासन मतलब धनुष, बाना वाण, देखी देख कर कुठारू कुल्हाड़ी। मैंने आपके कंधे पर जो कुठारू कुल्हाड़ी देखी, सरासन धनुष देखी, बाण देखी, देखा मैंने,
तो जो कुछ भी मैंने कहा वो अभिमान के साथ कहा, क्योंकि एक योद्धा और योद्धा के बीच वार्तालाप हो रहा था। ठीक है। भृगुसुत समुझ आपको महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके, आपको महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके जो कुछ कहा मैंने, जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कहा मैंने, अपने ऋष को रोक करके कहा। ठीक है। आपको भृगु, महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके जो कुछ भी मैंने कहा वह अपने गुस्से को रोक करके कहा। ठीक है। और गुस्से को रोकना ही नहीं, सहना भी कहते हैं उसके। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरिजन भक्त, हरि का भक्त, भगवान का भक्त, और गाय, इन चारों पर हमारे वंश में, हमारे कुल, हमारे वंश में इन पर सुराई दिखाई नहीं जाती है, इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती है। कहते हैं हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती है। बधे पाप, इन चारों को मारने पर पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है। मारा तो इसलिए आप यदि मारत हूँ, मारने की इच्छा लेकर के भी आएंगे तो पाँव मतलब पैर पर ये पड़ जाऊंगा तुम्हारे, आपके। कहते मैं, अगर आप मुझे मारने की इच्छा लेकर के भी आएंगे तो मैं आपके पैर पर पड़ जाऊंगा। कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, करोड़ों वज्रों के समान, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा, आपके वचन है हे मुनि, आपके कठोर वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। वज्र किसे कहते हैं? इंद्र का हथियार होता है वज्र, जो कभी निष्फल नहीं होता था, बहुत ही घातक हथियार था। तो कोटि कुलिस कहते हैं करोड़ों वज्रों के समान आपका वचन कठोर है। व्यर्थ धराऊं धन बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण कुल्हाड़ी धारण कर रखी है। मतलब कि आपको धनुष बाण कुल्हाड़ी धारण करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी वाणी ही काफ़ी है। जब आपकी वाणी करोड़ों वज्रों के समान कठोर है तो आपको कुल्हाड़ी धनुष बाण धारण करने की जरूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, यदि मैंने आपको योद्धा समझ करके कुछ भी अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। ठीक है। यदि मैंने आपको योद्धा समझ करके कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। ठीक है। और सुन सरोस भृगुवंश मुनि, ऐसा सुनते जो बिलोक मैंने देख कर, अनुचित समझते ही हैं, जो उचित न हो, कहो मतलब कह दिया हो, तो क्षमा मांगते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं हे महामुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, आप धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर देना। ठीक है। लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित, सरोस मतलब रोष के साथ, गुस्से के साथ, गंभीर वाणी में, गिरा मतलब वाणी, वचन, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? आगे देखें। एक बार इसका भी फिर से भावार्थ देख लें। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष को देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा, अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अगर मेरा वध भी आप कर देते हैं, आप मुझे मारने भी आते हैं, तो भी मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है। फिर आगे कहते हैं कि यह जो बिलो के अनुचित के हैं उछवहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश वाणी, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया हो तो आप
इसको क्षमा कर दें। ठीक है, आप इससे सुनकर विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि हे इसके बाद देखें, कौशिक सुनो मन दुह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। कौशिक मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, विश्वामित्र सुनो, कौशिक सुनो मन दुह बालक। विश्वामित्र की बात सुन करके परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है। हाँ, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, उद्दंड है, जिसके कारण इसने अपने ही कुल का नाश कर दिया, कर बैठेगा। इस सत्य का ज्ञान नहीं है इसे, चंद्रमा में लगे दाग को अपने कुल के लिए कलंक है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे तुम लोग दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतला कर इसे समझाओ और शांत करो। ठीक है, कौशिक सुनो, हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक, यह बालक मंद बुद्धि प्रतीत होता है, कुटिल है, दुष्ट है, काल के वशीभूत हो गया है, निज मतलब अपने कुल घालक, कुल को बर्बाद करने वाला है, नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश, यह भानुवंश का, यह सूर्य वंश का, सूर्य मतलब भानु सूर्य, वंश सूर्य वंश का राकेश है, कलंकित राकेश है, कलंकित चंद्रमा है, निपट है, मतलब उद्दंड है, निरंकुश है, बिना अंकुश वाला है, अबुधु है, ज्ञानी है, असंकु, शंका से रहित है, लगता है ऐसे मौत की शंका नहीं है, मृत्यु के डर का डर नहीं है। काल कवल हुई है छनमाही, यह काल का ग्रास बन, कवलु मतलब ग्रास निवाला, काल मतलब मृत्यु, यह क्षण भर में हुई है छनमाही, क्षण मतलब क्षण, क्षण भर में हो जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोहि नाही, मुझे दोष मत देना। खोरी मतलब दोष, मुझे दोष, मोहि मुझे नाही नहीं देना। तुम हटकाऊँ, अगर तुम चाहते हो इसे उबारना, तुम हटकाऊँ जो चाहूँ उबारा, जो यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, यदि मृत्यु से इसे बचाना चाहते हो, तुम इसे मना कर दो। हटकाऊँ मतलब मना कर देना। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप का, हमारे बल का, हमारे गुस्से का इसे जिक्र करके इसे अच्छी तरह समझा दो, ताकि यह दोबारा इस तरह की बातें ना करें। तो विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख है, उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं तो चाहूँ क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल, क्रोध के बारे में बतलाकर ये समझाओ और शांत करो। बाद में परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो, लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा है। मुनि, आपका जो सुयश है, आपका जो यश है, आपकी जो प्रसिद्धि है, यह तुम्हें अछूत। कहें, हे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका जो सुयश है वह बहुत ही कथनीय है, कहने लायक है, बखान करने लायक है, लेकिन जो अपने मुंह से ऐसा कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। तुम्हें अछत लगता है कि आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, आप अछत हैं, को बर नहीं पा रहा है, आपकी प्रसिद्धि को, आपके यश को कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। अपने मुख से तुम अपनी करनी, अपने कार्य, अपनी वीरता का जो उल्लेख कर रहे हो, और ऐसा एक बार नहीं कर रहे हो, अनेक बार कर रहे हो, भांति बहुबरनी और अनेकों विधि से उसका वर्णन कर रहे हो। अपने मुंह से अपनी करनी का तुम अनेकों बार, अनेकों तरह से आप उसका वर्णन कर रहे हो। अगर इतने पर भी आपको नहीं संतोष, यदि संतोष नहीं हुआ हो, संतुष्ट नहीं हुई हो, तो पुण्य कछु कहो, तो फिर से कुछ कहिए। जन रिस रोक, अपने गुस्से को मत रोकिए, और ऐसा करके आप अपने गुस्से को जब रोकेंगे तो असहनीय दुख सहेंगे। ठीक है, जन रिस रोक, रिस माने गुस्सा, अपने गुस्से को, जन मन मत, अपने गुस्से को मत रोकिए। ऐसा करके आप दुस्सह मतलब असहनीय, जिसे सहा न जा सके,
ऐसे कष्ट को, ऐसे दुख को क्यों सह रहे हैं? वीरव्रती, आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है और आप धैर्यवान हैं, अछोभा, गुस्से से रहित हैं, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। गाली देत न पावहूँ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं, आपकी बड़ाई नहीं होगी जो आप गाली दे रहे हैं। फिर सुन ले, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आपने अपनी वीरता का बखान करते हुए थके नहीं हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन करके खुद को पीड़ा न दें, खुद को तकलीफ़ न दें, फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य भी है और गुस्से से आप रहित भी हैं। ठीक है, अधैर्य, धीर मतलब अछोभा, गुस्से से रहित हैं, लेकिन इतना होने पर भी आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। आगे देखें, अंतिम देखें युद्ध, जो ये दोहा है, सूर समर करनी करें कह न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथें प्रताप। सूर मतलब सूरवीर, समर करनी, समर मतलब युद्ध का मैदान, करनी करना, कार्य करें कार्य करना, कह न जना वहीं आप, अपने कह करके व्यर्थ ही उसका बखान करके, अपने बल का बखान, अपने पौरुष का बखान, अपनी सामर्थ्य का बखान करके अपने आपा को, अपने घमंड को दिखाते नहीं हैं। कौन? सूरवीर। विद्यमान रण पाए रिपु, रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में अपने रिपु को, अपने दुश्मन को, शत्रु को विद्यमान पा करके, उपस्थित पा करके, कायरों की तरह कथा ही प्रताप, आप कैसे अपने प्रताप का बखान कर रहे हैं। फिर से देख लें, सूर समर करनी करें, जो सूरवीर होते हैं समर में, युद्ध में कार्य करते हैं, अपने पराक्रम को दिखाते हैं, अपने पौरुष को दिखाते हैं, अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं। कहीं न जनावा ही आप, केवल मुँह से उसका बखान करके अपने घमंड को प्रकट नहीं करते हैं। और यहाँ तो आपका जो दुश्मन है, रिपु है, वह रण के मैदान में, रण में, युद्ध के मैदान में सामने उपस्थित है। फिर आप कायरों की तरह अपने बल का बखान क्यों कर रहे हैं? सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके ही अपनी वीरता, सामर्थ्य और पौरुष का परिचय देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।